बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया है। इस बीच पूर्व विधायकों से सरकारी आवास खाली कराए जाने का मामला भी सामने आया है, ताकि नए विधायकों को आवास दिया जा सके। तो वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली कराने को लेकर भवन निर्माण विभाग नोटिस जारी कर चुका है। जिन पूर्व विधायकों से आवास खाली कराया जा रहा है, उसमें तेज प्रताप यादव का सरकारी आवास भी शामिल है। इस बीच पिछले 20 सालों में पहली बार अलग गृह मंत्रालय संभाल रहे नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संगठित अपराध के खिलाफ नई मुहिम छेड़ दी है। नीतीश सरकार अब 1300 से अधिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है, जिसमें रेत, जमीन माफिया, शराब ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान कर कार्रवाई तेज करने की तैयारी में है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार 2000 स्कूटी पर महिला पुलिस की तैनाती कर रही है। स्कूल कॉलेजेस के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की सख्त निगरानी रहेगी। बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खाका तैयार किया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सरकार ने पहले चरण में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियां जब्त कर ली थी। अब दूसरे चरण में 1200 से 1300 और अपराधियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। आपको बता दें, सूची में बालू माफिया, भूमि माफिया, अवैध शराब कारोबारियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर, संगठित गिरोहों और आर्थिक अपराध में शामिल अपराधियों के नाम शामिल हैं। गृह मंत्री के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसी भी बड़े अपराधी की अवैध संपत्ति को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजेस के बाहर महिला सुरक्षा बल की विशेष तैनाती होगी। इसके लिए राज्य सरकार 2000 नई स्कूटी खरीद रही है, जिन्हें महिला पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला पुलिस की ये टीमें स्कूल की छुट्टी के समय और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगातार गश्त करेगी। छात्राओं से छेड़खानी, पीछा करना या किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के अनुसार यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा, बल्कि छात्राओं और महिलाओं के बीच भरोसा भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी संगठित अपराध या महिलाओं के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम करेगा और अपराधियों की अवैध कमाई पर लगातार प्रहार होता रहेगा। राज्य सरकार के इस बड़े एक्शन प्लान को पुलिस विभाग ने मिशन मोड में लागू करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बड़े माफियाओं पर नकेल कसने वाली और कई कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है। इधर पटना के कई जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी स्थायी और अस्थायी संरचनाएं हैं, उसको हटाकर कुछ महत्वपूर्ण निर्माण होने हैं। बता दें, गायघाट से लेकर दीदारगंज तक गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर लगभग 7.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। निर्माण कार्य आरंभ होने में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार यानी 26 नवंबर को लगातार दूसरे दिन अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान दिन भर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। अंचल अधिकारी चंदन कुमार की मौजूदगी में महाराज घाट से लेकर कंगन घाट से आगे तक चले अभियान के दौरान अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा गया, लेकिन बुलडोजर चलने से काफी लोग नाराज भी थे। अधिक संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति के बावजूद भूखंड पर अपना दावा करने वालों का विरोध शाम तक जारी रहा। अंचल अधिकारी ने बताया कि 2 दिन चले अभियान के दौरान 10 स्थायी और 27 अस्थायी अतिक्रमण को तोड़ा गया है। कंगन घाट के आगे दीदारगंज की ओर मौजूदा गंगा पथ के उत्तर में सड़क का विस्तार कार्य होगा।
इसी क्षेत्र में बसे लगभग 20 से 25 लोग भूखंड पर अपना दावा कर रहे हैं। बता दें, दीदारगंज के बीच गंगा किनारे बनी सड़क को 4 लेन में तब्दील किए जाने को लेकर भद्र घाट से कंगन घाट तक अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। इसमें अधिकांश खटाल, भूसाघर, झोपड़ियां, गोदाम, चाय नाश्ता की दुकानें, कई कच्चे पक्के निर्माण हैं। सड़क के चौड़ीकरण के लिए भद्र घाट, महावीर घाट, नौजर घाट क्षेत्र में सड़क के दक्षिण में 43 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन 5 पार्कों के अधिकांश हिस्से को भी तोड़ा गया है। अंचल अधिकारी चंदन कुमार ने कहा कि भूखंड पर दावा करने वाले 2-3 दिनों के अंदर दीदारगंज के अंचल कार्यालय में संबंधित कागजात प्रस्तुत करें। जांच में जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें सरकारी नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाएगी। 3 दिनों बाद फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलेगा। सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूखंड का अधिग्रहण किया जाएगा। अंचल अधिकारी ने बताया कि जिन संपत्तियों से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा है, उस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा रही है। गायघाट से दीदारगंज के बीच गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समानांतर बनने वाली 4 लेन सड़क पटना सिटी वासियों के लिए साथ दूसरे जिले आने जाने वालों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। इस मार्ग के बनते ही व्यापार को रफ्तार भी मिल जाएगी। अशोक राजपथ के साथ यह सड़क गंगा पथ NH30 पटना राघोपुर गंगा पुल से जुड़ जाएगी। आवागमन बेहद सुगम होगा, समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी। कुल मिलाकर बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य प्रशासन तेज मोड में आ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध, अतिक्रमण और प्रशासनिक अवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार का फोकस 2 प्रमुख मुद्दों पर साफ दिखता है: संगठित अपराध का सफाया और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। इधर विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रशासन ने गंगा किनारे जेपी गंगा पथ के समांतर 7.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। स्थायी और अस्थायी मिलाकर दर्जनों संरचनाएं तोड़ी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि जिनके दस्तावेज सही होंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यह 4 लेन सड़क बनने के बाद पटना सिटी सहित आसपास के जिलों के साथ आवागमन आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और समय व ईंधन दोनों की बचत होगी। यानी नई सरकार का फोकस साफ है: अपराध पर जीरो टॉलरेंस और विकास को फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ाना। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।